उत्तर प्रदेश में आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अंतिम रूप से मोहर लग सकती है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो पहले संशोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया था, 12 सदस्यीय कमेटी के द्वारा जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उस रिपोर्ट पर अब अंतिम रूप से कैबिनेट का मुहर लगना बाकी है। उसी के संदर्भ में आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। आज एक महत्वपूर्ण बैठक है, देख सकते हैं आप। मंगलवार को लोक भवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ें, आज एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। देखना होगा कि शाम तक क्या कुछ निकल करके सामने आता है। साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल के माध्यम से और पत्र के माध्यम से नई भर्तियां शुरू करने के संदर्भ में गुहार लगाई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा ईमेल भेज करके नई भर्तियों को शुरू करने की मांग की गई है। इसके साथ ही साथ ट्विटर कैंपेन के माध्यम से अभ्यर्थियों ने ये कहा है कि अभ्यर्थी मजबूर हैं दूसरे प्रदेशों में जा करके नौकरी करने के संदर्भ में, और मजबूरी वश ही सही अभ्यर्थी बिहार की शिक्षक भर्ती में आवेदन कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में भर्ती आ जाती तो अभ्यर्थी यहाँ पर दावा करते। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर बताई दिक्कतें, कहा दूसरे प्रदेशों में जाना हमारी मजबूरी है। इसके अलावा विभिन्न भर्तियाँ जो आहर्ताओं के वजह से जिनमें पेंच फंसा हुआ है, उसके अभ्यर्थी ओवर एज होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी की ओर से हर वर्ष आयोजित की जाने वाली कुछ प्रमुख भर्तियां परीक्षाओं में 1 साल से आहर्ता का पेच फंसा हुआ है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो गए हैं। तो यहां पर आयोग ने डेटा भेज दिया है, पर अभी तक जारी नहीं हो पाया विज्ञापन। चूँकि मंजूरी मिलेगी तभी जारी हो पाएगा। ये सभी चीज़ें चल रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर दिनांक 12 जनवरी 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसले को सुरक्षित किया था। उस बात को आज दिनांक 11 जुलाई 2023 को पूरे 6 महीने का वक्त बीत चुका है और अभी तक फैसला नहीं आया है। बहुत सारे राज्यों में भर्तियां अभी भी फंसी हुई हैं। केवीएस का रिजल्ट भी इसी वजह से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य राज्यों में जो भर्तियां चल रही हैं, अधिकांश भर्तियां माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन कर दी गई हैं। बिहार में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से प्रभावित हो सकती है। तो जितना जल्दी फैसला आ जाएगा उतना ही चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आउट हो पाएंगी। हालांकि फैसला कब आएगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट पर किसी का भी दबाव नहीं है। इसके संबंध में एक ऑनलाइन आईजीआरएस के माध्यम से गुहार लगाई गई थी कि जल्दी से फैसला डिलीवर कर दिया जाए, जहां पर स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया था कि चूंकि ये एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है कि वह कब फैसला डिलीवर कर सकती है। हालांकि इसी प्रकार के एक मामले में इसी माह सुनवाई होना प्रस्तावित है कि जल्द से जल्द फैसला डिलीवर किया जाए, क्योंकि जो राजस्थान के अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे, वहां पर रीट 2022 और रीट 2023 का मामला पहले ही माननीय कोर्ट में विचाराधीन है। तो उन सभी मामलों को लेकर के अब तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन फैसला कब आएगा अभी किसी को नहीं पता। इसके अलावा अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में डीएलएड अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत हुई है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 3 बार बैक लग चुकी थी और चौथे अटेम्प्ट के लिए वो प्रयासरत थे, ऐसे अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। उस रोक को हटा लिया गया है और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 3 बार बैक लग चुकी थी और जिनको परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिल रहा था, वो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिस्पोंडेंट यानी पीएनपी, एससीईआरटी और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि इनको चौथा अटेम्प्ट दिया जाए। यानी कि अब आने वाली भर्ती परीक्षा में माफ़ कीजिएगा, आने वाली डीएलएड की परीक्षा में आप सभी अभ्यर्थी सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो गए हैं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद से। उत्तर प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा। 2,33,000 के आसपास सीटें होने के बावजूद भी सिर्फ 25% ही आवेदन आ पाए। ये रजिस्ट्रेशन की संख्या थी। इसमें भी मान करके चलिए कि 40% या फिर 30% अभ्यर्थी एडमिशन ही नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें से भी अधिकांश बच्चे बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन किए हुए हैं और अन्य जगहों पर भी आवेदन किए होंगे। तो बहुत कम आवेदन होने की कंडीशन में डीएलएड की आवेदन की तिथि को फिर से एक्सटेंड करने के लिए सिफारिश की गई थी उत्तर प्रदेश शासन से, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसके संबंध में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा जारी करते हुए ये सूचना दिया जाएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बढ़ेगी डीएलएड में प्रवेश को आवेदन की तिथि मिली मंजूरी। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र छात्राओं को आवेदन करने का एक और मौका दिया जाएगा।
ये ऐसा एहसान दिखाया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को मौका देकर के कि अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। अरे जिनको आवेदन करना था वो 1 महीने का समय था, उसमें आवेदन कर चुके होते। 20-25% सिर्फ आवेदन आना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अभ्यर्थियों का अब इसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया है। इंटरेस्ट क्यों खत्म हुआ, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए कि कोई अभ्यर्थी क्यों डीएलएड में एडमिशन लेगा, जब बीएड उतना ही पैसे में उतने ही वर्ष इन्वेस्ट करके वो ज़्यादा मौके पाएगा, तो डीएलएड में कोई क्यों एडमिशन लेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसको निश्चित तौर पर राज्य सरकार और जो भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनको मंथन करने की ज़रूरत है, ना कि डेट बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनको एडमिशन लेना था वो 1 महीने का समय पर्याप्त होता है आवेदन करने के लिए। और कितना भी डेट बढ़ा लीजिए, पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि 40% 50% भी सीटें बहुत मुश्किल से भर पाती हैं, और इस बार तो स्थिति और भी दयनीय हो चुकी है। निर्धारित तिथि तक प्रदेश भर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों को मिलाकर के कुल 2,33,350 सीटों के सापेक्ष महज 60,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन शुल्क जमा किए हैं। कम प्रवेश होने की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी के प्रस्ताव पर शासन ने आवेदन के लिए तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके पहले पीएनपी सचिव ने 2 से 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। इस अवधि में 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन तो लिए, इनमें से कुछ ने शुल्क नहीं जमा किया। शुल्क ना जमा करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन अमान्य हो गए हैं। करीब 60,000 प्रवेश ही हो पाने की स्थिति को देखते हुए आवेदन लेने की तिथि बढ़ाए जाने पर प्रस्ताव को मंजूरी के बाद 1 से 2 दिन में सचिव की ओर से बड़ी तिथि घोषित कर दी जाएगी। ऐसे में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर अभी भी पीएनपी और उत्तर प्रदेश शासन ये मान करके चले कि जो 60,000 अभ्यर्थी आवेदन किए हैं वो पूरे एडमिशन ले लेंगे। ऐसा थोड़ी होगा। 60,000 में से कितने बच्चे बीएड में प्रवेश लेने के लिए भी फॉर्म भरे होंगे, तो उनके पास साफ शब्दों में साफ तरीके से ये दिख रहा है कि बीएड के पास जब ज़्यादा मौके हैं, एक अभ्यर्थी जब बीएड करता है तो वो 1 से लेकर के 12 तक का टीचर बनने के लिए पात्र होता है। आप बिहार में देखेंगे, केवीएस में देखेंगे, सब जगह पीजीटी में भी आपका बीएड मांगा जाता है। और अगर आप डीएलएड करते हैं तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक बनने के लिए योग्य होते हैं। तो कोई क्यों करेगा डीएलएड जब एक ही समय में, मतलब 2 साल में ही और उतने ही पैसे में जब बीएड की डिग्री हमें मिल जा रही है, तो फिर कोई डीएलएड में एडमिशन क्यों लेगा। और वो भी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो डीएलएड की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन रखा गया, जबकि एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड में प्रवेश लिया जा सकता है। आप बिहार में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, ये सभी जगह जो डीएलएड होता है वो इंटर के बाद होता है। तो एक तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी रखना, ऊपर से ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड में एडमिशन क्यों लेगा कोई, उससे अच्छा बीएड ना कर ले। अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी को घटाया जाए तो हो सकता है कि कुछ प्रवेश की संख्या बढ़ सकती है, अन्यथा की कंडीशन में बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश हो पाना। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।